क्लाइंट से जब कंसल्टेशन करेंगे उनको ये पॉइंट बताएंगे, बिकॉज आपका लेग छोटा है तो ये बीच से पॉप आउट हो सकता है। वो बात रहेगी आप उसको कैसे भी जुगाड़ करके पिन करके अंदर कर दोगे। जितने भी स्टाइल्स होते हैं वो लॉन्ग लेयर्स के लिए अच्छे होते हैं, मतलब लंबे लेंथ के लिए, ना कि मल्टी लेयर के लिए। मल्टी लेयर में आपको फिर कैसे भी करके वो लेयर दबाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेडिंग करते टाइम में वो डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी ब्रेडिंग करे बीच में लेयर आगे दिख गया, फिर आपको उस वाले हेयर को बॉब पिन से इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो हमें फेस शेप के अकॉर्डिंगली हेयर स्टाइल करना है। ओके, अगर किसी का हमने सिर्फ मरमेड सीखा, वो मरमेड को एडजस्ट कैसे करना है वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। किसी का फेस राउंड है, किसी का लॉन्ग है, ओके, किसी का स्क्वायर है, किसी का डायमंड है। ओके, सो ऑलवेज अगर किसी का राउंड फेस है, किसी का स्क्वायर फेस शेप है, या किसी का हार्ट फेस शेप है, या डायमंड है, ओवल तो सबके लिए होता है ना, आप ऑलवेज लीव सम हेयर इन द फ्रंट जो उसके फेस को कंट्रोल करे। तो मरमेड के लिए सबके लिए रूल बना लो, यू हैव टू लीव सम हेयर लाइन वाले। जैसे फ्रंट रेडियल निकालते हैं ना, ऐसे हमने 1 सेंटीमीटर की पूरी लाइन निकाल के अब भले वो मिडल में रखो, इस साइड में रखो। अब दोनों का मैंने नेचर बताया था। मिडल पार्टिंग की जो नेचर होता है वो सेटल लुक देती है, वॉल्यूम नहीं आता है। बट हम साइड वाला पार्टिंग रखते हैं तो वॉल्यूम देता है। तो दैट चूज एज पर क्लाइंट कौन सा रखते हैं। ओके, अब फिर आपको ये डिसाइड करना है कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेस शेप है तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देना, इधर आपको वॉल्यूम अवॉइड करना है। जितना भी हो सके आप स्कैल्प के क्लोजेस रहेंगे, ना कि उसको उठा के बनाएंगे। जैसे कि वहाँ पे पफ नहीं बनाना है, और अगर बनाना पड़ रहा है तो सटल वे में बना देना है। ओके, और अगर किसी का फेस छोटा है या फिर नॉर्मल ओवल फेस शेप है तो फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम देकर, चाहे वो ट्विस्टिंग से करो या बैक कॉमिंग से करो या ब्रेडिंग से करो, थोड़ा ऊपर उठा के बनाएंगे ताकि यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे। ओके, मरमेड टेक्निक अलग होती है, लेकिन मरमेड को एडजस्ट करना बता रहा हूँ कि कहाँ पे बैक कॉमिंग पे फोकस करें, कहाँ पे नहीं करें, अवॉइड कर दें। बिकॉज हेयर स्टाइल बनाना और फेस शेप के अकॉर्डिंगली बनाना दोनों अलग है। कलर करना स्किन टोन के अकॉर्डिंगली करना दोनों अलग है। हेयर कट करना हेयर फेस शेप के अकॉर्डिंगली करना दोनों अलग है। ठीक है, आप प्रो हो सकते हो हेयर कट करने में, बस ज़रूरी नहीं कि फेस शेप के अकॉर्डिंगली किया हो। ठीक है, सो हम मरमेड बना रहे हैं। डमी का फेस शेप ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, परफेक्ट होता है, तो इसलिए उसको सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। रियल हेयर पे किसी किसी का एकदम कद्दू जैसा फेस शेप होता है या पियर फेस शेप होता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर किसी का राउंड फेस शेप है तो अवॉइड ऐसी चीज़ें रखो जहाँ पे आप वो फेस को कॉन्टोर करें, सामने आए, जैसे कि आयन करके दे दिया। क्लाइंट को ऐसा आप फील तो कराओ कि यू नो द बेस्ट। आप जो मांग रहे हो क्या वो आपके पास जाएगा या नहीं, वो भी तो मैटर करता है ना। हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो शूट्स पर, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर कर रहे हो, बट क्या वो फेस शेप को उसके जा रहा है, वो भी तो मैटर करता है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, इसलिए स्टाइलिंग में कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, हर किसी का हाथ अलग है। ओके, तो अब ये परफेक्ट फेस शेप है तो मैं फोकस मरमेड में कर रहा हूँ, बट मैं रियल हेयर पे कर रहा हूँ तो मैं फेस शेप जज करता हूँ। फॉरहेड बड़ा है क्या, ब्रॉड है क्या, मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, फ्लिक्स वगैरह ऐड ऑन करवानी है क्या स्टाइलिंग के लिए, लाइन रेडी हो जाती है, हाँ करो क्योंकि उसको रेडी होना है। सिंपल। तो इसमें मैं कैसे भी बनाऊँ, रियल हेयर पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। सो नाउ अभी हम मरमेड बना रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। लेट्स सी, मैंने लिया यहाँ पे प्रोफाइल पार्टिंग, और मरमेड स्पेशली बनाए किन लोगों के लिए जिनकी लेंथ लंबी है, शॉर्ट हेयर के लिए नहीं। जैसे कि साइमा के हेयर हो गए, प्रेरणा के हेयर हो गए, या फिर और लंबे हेयर हो गए जिनको आप वन वे में भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो वैसे हेयर के लिए आप मरमेड बनाओगे। और मरमेड बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, जहाँ मल्टीपल वेज, उसके लिए आपको गूगल है, आप देख के भी पता लगा सकते हो। मेरा काम सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो अगर ये निकाला रेडियल निकालने के बाद यू आर टेकिंग फ्रंट रेडियल, वेयर इज द क्लिप्स, क्लिप्स दो। सर किसी के शॉर्ट हेयर है तो उसमें कुछ एक्सटेंशन टाइप लगता है ना, टेम्पररी वाला, उससे भी कर सकते हैं। टेम्पररी एक्सटेंशंस यस कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है ना
क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है तो सब लोग बोलेंगे मेरे हेयर पे ये चाहिए। हाँ, और मरमेड के कोई भी हेयर स्टाइल के लिए हेयर होनी भी तो चाहिए। किसी किसी के हेयर वो पतले होते हैं, अंदर की स्कैल्प विजिबल होती रहती है अगर हम उसको टाइट किया रखते हैं। तो मेक श्योर अगर किसी के बहुत पतले हेयर है, स्कैल्पी हेयर है, ऑलरेडी कम हेयर है तो वेट झेल नहीं पाएंगे, एक्सटेंशन लगाओगे टूटने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप डेंस ज़्यादा है, अगर शॉर्ट है तो कर सकते हैं, या फिर एवरेज भी है तो भी कर सकते हैं। 4 हेयर के ऊपर आप 50 हेयर लगता है, फैंसी नहीं बनता ना। हाँ, ऑलरेडी 50 हेयर है, 50 से 50 लटका लो, ओके। 50 से 25 लटका लो, ओके। 50 से 75 नहीं। तो फर्स्ट टेकिंग फ्रंट रेडियल, फ्रंट रेडियल निकालने के बाद इसको देखो शिक्षण आ जाए, ओए ओए। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग सी सेक्शन, आई कैन अवॉइड इट। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा तो मैं स्किप कर दूंगा, ओके, बिकॉज मैं बहुत सिंपल तरीके से मरमेड बना रहा हूँ। ये लिया सी सेक्शन एंड आई यूज रबर बैंड। आई एम नॉट यूजिंग ये बहुत सिंपल है और ये बहुत क्विक हेयर स्टाइल है। ये लिया और इसको मैंने टीज कर दिया। टीजिंग टेक्निक है ना, पुलिंग टीजिंग टेक्निक आपके फाइल में आ गया इफेक्ट। सिंपल तरीके से हमने से खींचना है और फिर यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा। ये लिया लॉकिंग से, देन आई यूज द रबर बैंड अंदर की साइड पे ताकि वो हिले, और तब भी हिल रहा है तो फिर बेस बनाना सिखाया है ना, फिर उसके अंदर लगा दो। ओके, तो ये हमारा फिक्स हो गया। तो ज़्यादा तामझाम लगा, मैंने टेजिंग कर दिया ना। तो हम लोग ये बड़ा कर सकते हो, यस यस। चबी फेस पे भी कर सकते हैं। चबी फेस पे अगर फोरहेड छोटा है और चबी होना और फिर बड़ा होना दोनों में फर्क है। चबी मींस वो राउंड है, गोल है, तो फिर यू हैव टू तो आप कर सकते हो। पफ करते तो वो हाइट मिलती है ना फेस को, तो वैसे कर सकते उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि नॉर्मल फेस शेप है, ब्रॉड स्क्वायर फेस शेप है, यहाँ पे पैर जैसा है और आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा टू बैलेंस। ओके, तो उस टाइम पे आपको देना तो दे सकते हो, बट अगेन यू हैव टू लीव सम हेयर टू कंट्रोल। ये लिया, चाहे तो पूरा ले लो या फिर आप जिगजैग में ले लो, दैट्स योर चॉइस। नॉर्मली ये डमी हेयर है, रियल हेयर में ऐसे निकालूंगा ना तो पतले पतले हेयर ही आएंगे क्योंकि हेयर ही नहीं होते वहाँ पे। ओके, इसलिए मैं रियल हेयर की तरह ट्रीट करूँ तो थोड़े थोड़े हेयर ले रहा हूँ, बट जब मैं एक्चुअल में रियल हेयर में लूँगा तो एक साइड स्ट्रेट लाइन खींच दूँगा क्योंकि वो अपने आप ऐसा बन जाएगा। तो आई एम लीविंग सम हेयर यहाँ पे, सो ये फेस शेप को यहाँ पे अगर ब्रॉड है तो वो छोटा दिखाएगा। सो नाउ आई टेक इट, बहुत सिंपल वाला मरमेड मैंने आपको बता रहा हूँ। देन मोटे मोटे चंक 3 या 4 पार्ट में मैंने डिवाइड करना है। तो पहले लेट्स सी मैं थोड़े से हेयर लेता हूँ, यहाँ पे ही छोड़ दिया मैंने। ओके, सो मोटा मोटा मैंने लिया, ये इसको ऐसे ट्विस्ट किया। ओके, देन अगेन ट्विस्ट किया तो ये वाला हेयर ले लिया साइड का। ओके ओके, देन अगेन हल्का सा पुलिंग टेक्निक इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको देना है तो दो, नहीं तो सिंपल तरीके से रख दो। और ज़रूरी नहीं कि आपको पिन ही लगानी है, तभी मैं यहाँ से हेयर लेके उसको दोनों को रबर बैंड से भी ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मुझे निकालना है तो। मैंने ये निकाल दिया। अब लाइन और शाइन स्प्रे को स्ट्रॉन्ग स्प्रे का एंटीडोज भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपके पास धोखे से ज़्यादा स्प्रे जल गया है तो आप उसके ऊपर शाइन स्प्रे मारोगे तो लूज हो जाएगा।
ओके, सो कुछ हेयर मैंने इधर छोड़ दिए, कुछ हेयर मैंने इधर छोड़ दिए। ओके, देन आप सिंपल हेयर स्टाइल बनाओ बट फेस शेप के हिसाब से बनाओ। डोंट डू एनी क्रिएटिविटी। आपको लगना चाहिए कि वो फेस के ऊपर जा रहा है और आपके पास टाइम इतना मिलता नहीं है कि क्रिएटिविटी करने बैठे। तो ये लिया, ये करने के बाद अगेन मोटे मोटे चंगों में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने लिया था ये ऐसे ले लिया। ओके, पतला पतला नहीं ले रहा हूँ, बस मोटा मोटा उठा के, देख रहे हो, ट्विस्ट कर रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये ट्विस्ट लाया, लाके मैंने इधर सारे फेस शेप पे जाने वाली भी कोई हेयर स्टाइल्स है? ओवल फेस शेप पे। अच्छा, नहीं, सारे अलग अलग ही सबके अलग अलग है। सीधी वाली छोटी छोटी सबको चलेगी। देखो, हेयर स्टाइल बनाना अलग है, फेस शेप पे लेके जाना वो अलग है। ऐसे तो हर हेयर स्टाइल सब फेस के लिए बना है, बट क्या वो जा रहा है? आगे से हाँ। ये कर सकते हैं। सीधी वाली छोटी छोटी सीधा फोरहेड बनाया तो कोई बीच में बस एक साइड के लिए मैं ऐसे पिन लगा दूँ। तो मैंने कहीं भी लगा दी कि हिले ना, पहले मैं रबर बैंड लगा दूँ, फिर वो पिन को हटा दूँ। अपने बेस की बनाया फिर भी आप यूट्यूब से के ऊपर की क्लास में मैं तुम्हारे खींचता हूँ, बाद में तुम मेरे खींचते हो। हजम नहीं होता ना तुम लोगों को। टारगेट रहते हो आप हमेशा उसके। लेकिन रबर बैंड से ज़्यादा सिक्योर रहेगा ना? जी, तो मैंने ये हटा दी। सर ट्रांसपेरेंट रबर बैंड भी आता है, दिखता है, दिक्कत तो वो भी है। मतलब इतना दिखने में आता नहीं, एकदम वैसा। ठीक है, तो ये लिया हमने। सिंपल तरीके से बैलेंस चेक करेंगे कि इक्वल है। ऐसा करके नीचे कर दो। यस यस, अभी ये लिया, जो बन गया उसको बिगाड़ना नहीं, बस थोड़ा इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लेना। सर अभी तक जो आपने ऊपर का किया है ऐसे ही छोड़ के नीचे कर्ल्स भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट वो मूवमेंट नहीं होगा। फिर ओपन हाँ, है वो सर, movement हाफ नहीं। टाइट हाफ ओपन। ये लिया, ओके, देन आई विल डू ट्विस्ट उल्टा। इसको भी पुल करेंगे। यस, उल्टा ट्विस्ट किया, देन आई विल डू पुल। ऊपर वाला रबर बैंड छुपा रहे हैं उससे। हाँ, वो काफ़ी हद तक नहीं छुपेगा क्योंकि हम वी आर गोइंग टू यूज बटरफ्लाइज और सम डेकोरेशन। यस, डेकोरेशन में क्या क्या यूज होता है वो बताएंगे आप? डेकोरेशन में नॉर्मली या तो ब्रोशर यूज होगा या फिर टियारा यूज होगा, पता नहीं, या फिर ट्रेडिशनल फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आते हैं, दोनों यूज होते हैं। ओके, या फिर एक वायर टाइप का रहता है, वायर में अलग अलग उसकी पेटल्स निकली रहती है। जब आप डेकोरेशन वाले की शॉप पे जाओगे ना, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो वही कंफ्यूजन है ना कि कौन सा लेना चाहिए, तो उठा लेने का रेंट नहीं, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता दूंगा, उसके अंदर ही अपना डेकोरेशन रखना। उसका भी कुछ ऐसा रूल्स रहेगा ना, कुछ भी उठा के किसी को नहीं लगा सकते ना। हेयर का सिर्फ एक ही रूल है, आप कुछ भी लगाओ, हेयर की ब्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए, हेयर की ब्यूटी उल्टा बढ़नी चाहिए। तो जब हेयर स्टाइल आप कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला कर रहे हो ना, तो वहाँ पे एक्सेसरीज अवॉइड कर दो या ना के बराबर लगाओ। और जब आप हेयर स्टाइल सिंपल रख रहे हो ना, तब आप वो लगाओ। मतलब सिंपल बन है तो थोड़ा अच्छा कुछ लगा एग्जैक्टली सकते हैं। एग्जैक्टली। मरमेड में तो फिर वो जो आप टीजिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर आप गजरे लगाओगे नहीं छुप जाएगा।
तो इसके ऊपर हम लोग वो जो छोटी बीड्स, बटरफ्लाई Beads. या क्लिप्स वाले डेकोरेशन आते हैं बीच में लगाने हाँ, वाले, हाँ। वो लगा सकते हैं। तो डेकोरेशन भी इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ हेयर स्टाइल करके नहीं छोड़ सकते। और हेयर स्टाइल भी ज़्यादा ऐसा ना हो जगह मगा वाला कि भर दिया, 10 ग्राम की नीट थी 100 ग्राम डाल दिया। उस मोमेंट से तो बहुत इजी है सर, ये वाला तो बहुत भारी था आपका। तो मैं आज तक सीखी नहीं। मैंने वो बनाया था लेकिन अभी मैं भूल गई। मैंने 2 बार बनाया, फिर मैं अब तीसरी बार बना नहीं पाई हूँ। एक वो बार बनाया तो walk-in के मेरा ऊपर है ना सर वो? सर के ऊपर Plate से पे। गया। ये तो सर के अंदर से जा रहा है ना। ये इजी है, यहाँ तक बन जाता है फिर हाँ, हमारे इसमें जो मैंने बनाया था, डेकोरेशन अच्छा में भी बना था हेयर स्टाइल यहाँ नीचे से फ्रंट में, उसमें ना ब्लैक कलर के ऐसे वेलक्रो जैसे कुछ है गोल गोल नाम का। दिखाना दिखाना रबर बैंड टूट गई है, और एक है रबर बैंड। रबर बैंड डब्बा क्या है? ऑलवेज यूज 2 रबर बैंड। अच्छा हमारे साथ ती जबती ना है। है ना? अभी हाँ। देखो मैं आपको सब कलर वेगवेगळा हो जाएगा, मैं आपको कलर नहीं, सिखा रहा हूँ सब और मैं आपको मराठी सीख रहा सर हूँ। फिर पूरा मराठी सब वेगवेगळा हो जाएगा, झाला सगळीकडे वेगवेगळं होईल। कोई आप समझे ना, मैं कैसे समझता हूँ नहीं, आपको, आपको- आपके क्वेश्चन को आगे कैसे ऐसे समझूंगा नहीं। कि आपको सिखा रहे हैं पूरा कंप्लीट। ओके अधूरा नॉलेज खतरनाक होता है। हाँ, लेकिन सास भी कभी बहू थी। लेट मी बी फर्स्ट बहू, आप भी डायरेक्टली सास बना रहे हो। क्या बोला हल्के से हल्के पॉइजन हल्के से ये हमारे दे- को कुछ सीखना नहीं पड़ता, बहू को ही सीखना पड़ता है। इधर तक नहीं आया, क्या बोल रही हो? मैं थोड़ा यूनिक हूँ। क्या बहुत भीड़ है। इतना इजी पहले क्यों नहीं बताया? पहले मुश्किल वाला क्यों बताया सर? वो ज्यादा लुक अच्छा देता है। हाँ ऐसा? वो भी एक है, उसका लुक ज्यादा अच्छा देता है। इसमें तुम्हें रबर अभी- नहीं छुपाने पड़ेंगे। दामाद तो चलाऊंगा ना अपने। अभी आपने बोला सर आप यहाँ दामाद नहीं हो, आप यहाँ ससुर जी हो। तो ससुर भी तो आप चलाते हैं, दामाद आपके वाइफ के घर पे हो। तो ससुर भी तो चलाते हैं। हाँ वही इसलिए तो बोल रही हूँ। थोड़े टाइम मुझे थोड़े टाइम बाद बोलेंगे नाराज सुबह हो गए। सत्यमेश यस सर। समझ ला ना? नीचे को मुझे प्रॉब्लम होता है यहाँ तक आने के बाद। हाँ यहाँ तक आती हूँ, इसके बाद फिर मैं ऐसा फोल्ड कर देती हूँ ऊपर ही। जी, कुछ क्लाइंट तो कटवा भी लेते हैं फ्लेक्स, खुद ही बोल देते हैं कि ये ऐसे काट दो, बट उस टाइम पे थोड़ा इज्जत रख लेना। इतना बोले तो उससे लंबा काटना, उधर मत काट देना ऊपर तक कि मैम हम हेयर ड्रेसर भी है। देखो मैं आपको 45 डिग्री में काट के देती हूँ। क्लाइंट बोलेगा तो पता फिर चला सर फेदर कट करने बैठ गए। है ना रियंका का सीजर होल्डिंग। हाँ रियंका, सीजर होल्डिंग है ना आपका, वो करवाना पड़ेगा लगता है। जब मैं मरमेड मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है ना, नॉर्मली इवेंट में मैं ये वाला बना देता हूँ फटाफट। मुश्किल से Depends on situation. मुश्किल से 10-15 मिनट में बन के रेडी, भेज दो। अब
कोई इतने लंबे लेकर आ गया, कब तक उसको मोटाउन करूँगा? हम्म, सिचुएशन के हिसाब से काम करना। नीचे के हेयर को आप चाहिए तो छोटा छोटा कर्ल्स कर सकते हो, मैगी वाला, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर ज़्यादा लंबा हेयर है तो टाउन कर सकते हो। हो गई। तो ये ऐसे ही छोड़ना है सर, नीचे एज ऐसे ही रहेगी? ये मैंने वही बोला, ये छोटी एज रहती है ना तो